नमस्कार, मैं जाहिर रिमाइंड्स एजुकेशन में आप बीएड, एमएड और पीटीसी के सभी तालीमार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी के अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 के थियरी ऑफ प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की यानी कि प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बारे में, जिनमें प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की हम बारीकी से और विस्तृत तरीके से समझूती लेंगे। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। मूल रूप से प्याजे जब अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में कार्य कर रहे थे, तभी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है उसका संशोधन उन्होंने अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों में कार्यरत होते हुए दिया था। तो मूल रूप से जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे और जीन पियाजे एक जीव वैज्ञानिक थे। बाद में उन्होंने मनोवैज्ञानिक यानी मन के विज्ञानों में संशोधन कार्य किया। तो अब हम आगे उनका परिचय लेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का परिचय लेंगे। तो जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जैसे हमने आगे बात की। वो अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों पर कार्य कर रहे थे, तभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का दूसरा नाम है भौतिक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का दूसरा नाम है भौतिक विकास का सिद्धांत। वो सभी तालीमार्थियों उसका दूसरा नाम अच्छे से याद कर लीजिए, जिसे भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे हमने बात की, एक जीव वैज्ञानिक थे। अब देखते हैं आगे। तो जीन पियाजे ने एक तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे के मुताबिक बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन और खोज की शक्ति परिपक्वता स्तर और अनुभव की अंतःक्रिया से आती है। यानी कि जीन पियाजे कहते हैं कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने की शक्ति और खोज करने की शक्ति परिपक्वता स्तर यानी कि बालकों की जो ज्ञानेंद्रिया होती है और उनका जो मानसिक स्तर होता है उसमें एक परिपक्वता आ जाए, यानी कि एक उनकी समझ शक्ति विकसित हो जाए, यानी परिपक्वता आ जाए। और जो बालक जीवन जीता है उसके अनुभव, तो परिपक्वता स्तर और बालक के जीवन जीने का अनुभव दोनों की अंतःक्रिया होती है, तभी बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन और खोज करने की शक्ति डेवलप होती है। वैसा जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में कहते हैं। अब हम आगे समझूती लेंगे। जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो प्रमुख संप्रत्यय है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो प्रमुख शब्द है, उनके अर्थों को हम अब यहाँ बारीकी से समझते हैं। जिसमें पहला है अनुकूलन। अनुकूलन यानी वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। बालक में जन्म से ही वातावरण में अनुकूलन स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है, यानी वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। यानी कि बालक वातावरण के साथ कैसे सामंजस्य, कैसे अनुकूलन स्थापित करता है, उसकी बात जीन पियाजे ने यहाँ संज्ञानात्मक विकास में बालक में जन्मजात
वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने की एक शक्ति होती है। अनुकूलन दो तरीके से होता है, एक आत्मसातीकरण और दूसरा समायोजन। तो हम पहले आत्मसातीकरण को समझते हैं। आत्मसातीकरण यानी कि जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब पूर्व की परिस्थिति में प्रयोग किए गए व्यवहार को नवीन परिस्थिति में प्रयोग करने पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है। जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तो उसने उस परिस्थिति के दौरान जो उसका व्यवहार होता है, जो उस बालक ने पूर्व में की गए व्यवहार के प्रारूप की पैटर्न को इस नई परिस्थिति में वही सेम पैटर्न को वो अपनाता है और वो सफल होता है उस व्यवहार को, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। इसलिए सामान्य शब्दों में अब हम समझे तो जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब पूर्व की परिस्थिति में प्रयोग किए गए व्यवहार को नवीन परिस्थिति में प्रयोग करने पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, यानी तो उस व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे ही आत्मसातीकरण कहते हैं। अब हम समायोजन को समझते हैं। समायोजन नवीन परिस्थिति में पूर्व किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य यानी कि अनुकूलन, सामंजस्य का अर्थ है अनुकूलन, नवीन परिस्थिति में पूर्व किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तब पूर्व किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है। जब बालक नवीन परिस्थिति में होता है तब उसने पूर्व में किए गए व्यवहार पर वो यानी उसके पूर्व किए गए व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने की वो कोशिश करता है, फिर भी वो उस पैटर्न या फिर उस प्रतिरूप को व्यवहार में लाता है, फिर भी अगर वो उस सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता तो फिर तब पूर्व किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है। तो वो पुरानी पैटर्न को बदल देगा और अपने व्यवहार में नई पैटर्न यानी कि अपना व्यवहार में नया प्रतिरूप यानी कि पैटर्न को लाएगा और फिर अनुकूलन स्थापित करेगा, जो आत्मसातीकरण से बिल्कुल उल्टा है। आत्मसातीकरण में पुरानी पैटर्न यानी कि व्यवहार में पुरानी पैटर्न का यूज़ करके बालक वातावरण में समायोजन अनुकूलन स्थापित करता था, जबकि समायोजन में बालक नई पैटर्न यानी कि नए प्रतिरूप को लाकर व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने या फिर अनुकूलन स्थापित करने की कोशिश करता है। तो तब पूर्व किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है, इसे ही समायोजन कहते हैं। तो एक तरफ आत्मसातीकरण है और एक तरफ समायोजन है। आत्मसातीकरण में पुरानी पैटर्न का व्यवहार में उपयोग करके बालक वातावरण में सामंजस्य या अनुकूलन लाता है, तो फिर सामने समायोजन है जिसमें बालक पहले पुरानी पैटर्न का इस्तेमाल करता है, तब भी बात नहीं बनती, यानी कि तब भी बालक अनुकूलन नहीं स्थापित कर पाता, फिर वो उसी व्यवहार में नई पैटर्न यानी कि व्यवहार में नए प्रतिरूप को लाकर सामंजस्य वातावरण में स्थापित करता है। अब इन दोनों की बीच की जो परिस्थिति है यानी कि आत्मसातीकरण और समायोजन, दोनों के बीच में है साम्य धारणा, जिसमें देखते हैं जब बालक न तो आत्मसातीकरण या न तो समायोजन द्वारा सामंजस्य स्थापित कर पाता है, यानी कि कहने का अर्थ यह है साम्य धारणा में कि जब बालक आत्मसातीकरण या समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन नहीं कर पाता है, तब यानी कि आत्मसातीकरण का भी उसने इस्तेमाल कर लिया, फिर भी वो अनुकूलन नहीं स्थापित कर पाता, और समायोजन का भी उसने यूज़ कर लिया, उस पैटर्न का भी यूज़ कर लिया, फिर भी वो
वातावरण में अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता है तो फिर वो साम्य धारणा में दिए गए प्रारूप का यूज़ करेगा, जिसमें जब बालक आत्मसातीकरण या समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन नहीं कर पाता है तब वह आत्मसातीकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को साम्य धारणा कहते हैं। आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों के बीच की जो स्थिति है, यानी कि दोनों के बीच में जो संतुलन यानी कि ब्रिज का कार्य बालक अपने चिंतन, अपने विचारों के दौरान करता है, उसे ही साम्य धारणा कहते हैं। तब वह आत्मसातीकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को साम्य धारणा कहते हैं। तो जीन पियाजे ने बालक अपने चिंतन के द्वारा, अपने विचारों को द्वारा नए वातावरण में कैसे अनुकूलन, कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाए, वैसा आत्मसातीकरण में भी समझाया है, वैसा समायोजन में भी समझाया है। और इन दोनों के बीच का जो प्रारूप है वो है साम्य धारणा, जो इन दोनों के बीच संतुलित स्थापित करता है, उसे साम्य धारण कहते हैं। तो ये कुछ संप्रत्यय है, यानी कि कुछ शब्द है जिसका हमने अर्थ निकाला। अब समझते हैं आगे हम प्रमुख संप्रत्यय समझते हैं। तो उसमें है संरक्षण। तो बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता। तो बालक में एक तरफ वातावरण और वातावरण में जो स्थिरता है और एक तरफ वातावरण में जो परिवर्तन है, दोनों में जो अलग अलग जो विभिन्नता है उसमें अंतर करने की क्षमता वो अपने चिंतन के दौरान अपने मस्तिष्क में डेवलप होती है, वैसा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत में कहना है। आगे देखते हैं। दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। जैसा हमने वातावरण में देखा कि वातावरण में एक तरफ वातावरण में परिवर्तन और एक तरफ वातावरण की स्थिरता में अंतर वो समझते हैं, वैसे ही वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता भी उनमें विकसित हो जाती है, जो संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे हमें समझाते हैं। अब आगे देखते हैं। तो संज्ञानात्मक संरचना में, यानी कि अगला प्रमुख संप्रत्यय है संज्ञानात्मक संरचना। तो जीन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। मानसिक योग्यता के सेट को ही जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना की योग्यता दी है, यानी कि संज्ञा दी है। तो जिसमें भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना में भिन्नता होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे भी संज्ञानात्मक संरचना का भी उत्तरोत्तर विकास होता है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 से 6 साल के दौरान संज्ञानात्मक संरचना की तुलना हम लेटर चाइल्डहुड यानी कि 6 से 12 साल के दौरान उसी बालक की करें तो फिर उसमें भी कहीं ना कहीं हमें फर्क दिखाई देता है। अर्ली चाइल्डहुड में संज्ञानात्मक संरचना का स्तर निम्न यानी कि थोड़ा कम होता है, वैसे ही लेटर चाइल्डहुड यानी कि 6 साल से 12 साल तक में संज्ञानात्मक संरचना का स्तर सबसे आगे होता है। अब आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना में भी भिन्नता होती है। जैसे उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया है। उदाहरण, संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही एक 10 वर्ष के बालक व 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझा जाता है। यहाँ जीन पियाजे ने 10 वर्ष के बालक व 4 वर्ष के बालक का उदाहरण लिया हुआ है।
तो 10 वर्ष के बालक का व्यवहार, उसका स्वभाव अलग होता है और 4 वर्ष के बालक का स्वभाव और व्यवहार अलग होता है। तो 10 वर्ष के बालक और 4 वर्ष के बालक के स्वभाव में, उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ भिन्नता दिखाई देती है, जैसा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे हमें कहते हैं। तो अब हम आगे नए संप्रत्यय समझते हैं। प्रमुख संप्रत्यय में अब हम मानसिक सक्रिया और स्कीम और स्कीमा की समझ लेंगे। तो उसमें पहले है मानसिक संक्रिया, यानी कि जब बालक समस्या समाधान हेतु चिंतन करता है तब उस चिंतन को, यानी कि समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन को मानसिक संक्रिया कहते हैं, जैसा संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे का कहना है। देखते हैं आगे। स्कीम्स, यानी कि स्कीम्स व्यवहार के संगठन, पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है उसे स्कीम कहा जाता है। कोई बालक अपनी स्कीम्स को, अपने रूटीन लाइफ में जो वो जीवन जीता है, तो कुछ ऐसी जीवन जीने की या फिर कुछ ऐसे नित्य क्रम होते हैं जो वो बार बार दोहराता है। जैसे बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है, तो जब बालक स्कूल जाता है तो वो हर रोज़ ड्रेस पहनता है, हर रोज़ स्कूल जाते समय जूते पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है। तो वो जूते पहनने में जो उसकी हर रोज़ की जो वो टेव है, जो रूटीन है, उसको स्कीमा कहते हैं, यानी कि स्कीम्स कहते हैं। बालक जब जूता पहनता है तो वो हर रोज़ ये जूता पहनने की प्रक्रिया करता है, तो उसे जूते के ऊपर देखना नहीं पड़ता, बिना देखे ही वो अपने पैर और अपने हाथों से अपने पैरों में जूता पहना देता है। तो उसे क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। जैसे कि व्यवहार में संगठित पैटर्न जैसे जैसे बार बार दोहराया जाता है उसे स्कीम्स कहा जाता है। तो हर रोज़ होने वाली नित्य क्रम या रूटीन को स्कीम्स कहा जाता है। देखते हैं आगे। स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना जिनका सामान्यीकरण संभव हो। जीन पियाजे ने यहाँ कहा हुआ है कि ऐसी मानसिक संरचना होनी चाहिए जिसका सामान्यीकरण हो सके, उसे ही स्कीमा कहा जाता है। अब इतने प्रमुख संप्रत्यय यानी कि प्रमुख संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के शब्दों को हमने समझा। अब आगे हम समझते हैं। तो ये समप्रत्यय है, विकेंद्रण, आत्मकेंद्रण और पारस्परिक क्रिया। अब हम इन तीनों संप्रत्ययों का बारीकी से अर्थ निकालेंगे। तो सबसे पहले है विकेंद्रण, यानी कि यथार्थ चिंतन, समस्या समाधान हेतु वास्तविक रूप से सोच विचार करना। जीन पियाजे के मुताबिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे कहते हैं कि बालक जब किसी समस्या के समाधान हेतु जब बालक सोच विचार या चिंतन करता है, तब वो वास्तविक रूप में सोच विचार करता है, तभी उसे विकेंद्रण कहा जाता है। यानी कि उसे यथार्थ चिंतन जब बालक करता है, वास्तविक चिंतन उस समस्या के समकक्ष वास्तविक चिंतन, यथार्थ चिंतन जब बालक करता है, तभी विकेंद्रण उसे कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। आत्मकेंद्रण। प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रण ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्र ढंग से सोचने लगता है। जब बालक की एज यानी कि उसकी उम्र छोटी होती है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल, तब वो आत्मकेंद्रण ढंग से किसी समस्या का समाधान ढूंढता है या फिर किसी बारे या किसी घटना के बारे में सोच विचार करता है। वो आत्मकेंद्रित होता है, अहम केंद्रित होता है। और फिर जैसे जैसे उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास, उसकी मानसिक परिपक्वता का विकास होता चला जाता है,
तब लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 साल या फिर किशोरावस्था में 12 से 18 साल वो विकेंद्री ढंग से सोचने लगता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पारस्परिक क्रिया। पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता, बालकों की परिपक्वता प्लस उनका यानी कि बालक का शिक्षण यानी कि दोनों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। जीन पियाजे यहाँ कहते हैं कि वास्तविकता को बालक तभी समझता है, उसकी खोज की क्षमता तभी बालक की बढ़ती है जब बालक में परिपक्वता आ जाए, उसकी ज्ञानेंद्रियों का उसके मानसिक विकास में एक डेवलपिंग हो जाए, एक परिपक्वता आ जाए और बालक ने जो लर्निंग किया हुआ है, जो अधिगम प्राप्त किया हुआ है, जो शिक्षण बालक ने लिया हुआ है, उन दोनों की पारस्परिक क्रिया से ही बालक यानी कि बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता डेवलप होती है। तो अब हम यहाँ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के सभी समप्रत्ययों को समझ गए हैं। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सभी अवस्थाओं का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। तब तक मैं रजा चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी रिमाइंड्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।